मैं तो एक छोटे से सांगली गांव से हूँ। छोटा सा महाराष्ट्र का एक छोटा सा शहर है सांगली, वहां से हूँ। वहां मेरे एक गुरु मुझे मिल गए मेरे भाग से, क्योंकि पहले तो हमारे माता पिता गुरु होते हैं जो हमें कुछ पाथ पे लाने का प्रयत्न करते हैं। वो मेरे माता पिता पहले, उसके बाद उन्होंने जब मुझे पंडित चिंतु बुआ म्हेस्कर जी, जो सांगली में संगीत शिक्षक थे, संगीत के गुरु थे, उनके पास मुझे उन्होंने भेजा जब मैं बहुत छोटी सी थी, 8-9 साल की थी। मुझे क्या पता होगा कि मैं क्या करने वाली हूँ। माता पिता ने भेजा, इसीलिए गई। मेरी संगीत की शुरुआत हो गई। लेकिन देखिए कैसा होता है, जब गुरु अच्छा मिलता है तब हमारा पाथ एकदम सरल सहज हो जाता है। उसी गुरु के पास मुझे सा सीखने को मिल गया, और ओनली सा नहीं, सा के साथ सुर तत्व और लय तत्व, यानी सुर और ताल दोनों उन्होंने सिखाए। और वही मेरा बेसिक ज्ञान जैसे आगे बढ़ाने के लिए ऊर्जा मिल गई कि नहीं, मैं कुछ संगीत की कर सकती हूँ, संगीत की विद्यार्थी अच्छे से बनने का प्रयत्न तो कर सकती हूँ। ऐसा एक विश्वास आ गया। बहुत सारे कंपटीशन में भाग लेने लगी, कंपटीशन में नंबर आ गया तो और मुझे प्रोत्साहित होने का मौका मिला, प्रोत्साहित हो गई। और एक कंपटीशन में, एक मेरे जीवन में बहुत कुछ अलग सा पड़ाव आ गया, जहां मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अभी इसके बाद मैं संगीत ही कर लूंगी, मुझे संगीत ही करना है। ये विश्वास मुझे मिल गया। वो मेरे गुरु रहे। सांगली से बहुत ऐसे नजदीक गांव है, इचलकरंजी नाम का गांव, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। वहां संगीताचार्य पंडित D.V. काणे बुआ, उनके पास मेरी 13 साल तक गुरुकुल पद्धति से शिक्षा हुई है। उनके घर में रह के मुझे सीखने का मौका मिला, और यही है गुरु तत्व, गुरुकुल सिस्टम, गुरु परंपरा। जहां मैंने आगरा और ग्वालियर घराने की संगीत शिक्षा लेना शुरुआत की, और वहां से मेरा एक अलग पाथ शुरू हो गया। और उस पाथ में मुझे बहुत सारे कार्यक्रम मिलने लगे, बहुत सारे लोग सराहने लगे, प्रोग्राम आने लगे। शादी के बाद पुणे आ गई। पुणे में मुझे डॉक्टर विकास कशालकर जी और पंडित गान तपस्वी उल्लास कशालकर जी के यहाँ सीखने का मौका मिला। देखिए गुरु परंपरा किस तरह से आगे गई। लेकिन इस गुरु परंपरा में क्या क्या मिल गया ये भी बताना चाहिए, क्योंकि मेरे गुरु जी ऐसे ब्रॉड माइंड के रहे। जैसे उन्होंने मुझे खाली क्लासिकल म्यूजिक सिखाया नहीं। हम लोग संगीत सीखते हैं, संगीत सुनते हैं, लेकिन मैं ऐसा कह सकती हूं आज कि संगीत, शास्त्रीय संगीत हो, फोक म्यूजिक हो, कौन सा भी संगीत प्रकार हो, सुनिए जरूर। हमारा इंडियन म्यूजिक जरूर सुनिए। उसी म्यूजिक में बहुत कुछ है, और इस म्यूजिक के साथ में अभी आपके साथ कुछ बातें करूंगी, जो है हमारा पंचतत्व। यानी क्या? हमारे संगीत, हमारा पूरा जीवन ही, यानी हमारा शरीर पंचतत्वों से बना है। ये तो सभी को पता है। हमारे शरीर से ये संगीत निकलता है, ये भी सबको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन संगीत और इन पंचतत्वों का संबंध क्या है, ये मुझे हमारी गुरु परंपरा ने बताया है। जैसे पृथ्वी तत्व यानी हमारा षडज है। पृथ्वी तत्व यानी षडज सा
हम लोग क्या करते हैं, नाभि से गाते हैं, और नाभि से गाते समय ये षड्ज तत्व जो है, षड्ज यानी 6 सुर, यानी सा, और सा के बाद जो 6 सुर आते हैं वहां से बनता है सप्तक, और यही सप्तक है सभी संगीत का आधार तत्व। और यही संगीत का आधार तत्व जब हमें हमारे गुरु परंपरा ने सिखाया, तब ऐसा पता चला कि ये इसमें पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी यानी स्थिरता। एक सुर ऐसा है जो स्थिर है, षड्ज, और इस षड्ज को लाने के लिए एक कलाकार 25-25 बरस, 40 बरस अपनी गवाता है, और उसके बाद भी कहता है कि आज थोड़ा सा षड्ज लगा है। क्यों कहता है? साधना के तौर पे षड्ज लगाने के लिए साधना की जरूरत होती है, और इस साधना का महत्व पृथ्वी में है। जब हमारा संयम, हमारा पेशेंस हमारे शरीर में इस पृथ्वी तत्व के अनुसार होता है, तभी हम लोग ये स्थिर सुर लगा सकते हैं। इसीलिए ये हम में ही होता है पृथ्वी तत्व, खाली उसको जागृत करना है, और जागृत करने के लिए गुरु की कृपा होनी चाहिए। और यही पृथ्वी तत्व हमें संयम भी सिखाता है और षड्ज भी सिखाता है। दूसरा तत्व है, क्योंकि संगीत के लिए स्थिरता के बाद वायु तत्व की बहुत जरूरत है, और ये वायु तत्व हमारे शरीर में वैसे भी होता है। संगीत हमें निसर्ग से मिला है, शरीर भी निसर्ग से ही मिला है। संगीत निसर्ग से उत्पन्न हुआ है, हमारे शरीर से ही संगीत उत्पन्न होता है। दोनों अपने आप में पूरक है। वायु तत्व, ये वायु तत्व हमें हमारे शरीर से ही मिलता है। तीसरा तत्व मैं बताना चाहती हूं जो संगीत के साथ जुड़ा हुआ है, वो है जल तत्व। आप जल तत्व, जल तत्व मीन्स क्या है? जल, तरलता, इमोशंस, भाव। रंजयते इति रागः, ऐसा संस्कृत में बोला गया है। संगीत का पहला काम है रंजन करना। हम लोग आनंद लेते हैं, कभी मायूस होते हैं, बहुत सारे ऐसे इमोशंस होते हैं, हम में होते हैं, ऑलरेडी होते हैं, घटनाक्रम के साथ वो बदलते रहते हैं। लेकिन ये क्यों होता है? बस ये होता है जल तत्व के कारण, क्योंकि वो अंदर होता ही है, शरीर में ऑलरेडी वो है, जल तत्व है। आप हमारे अंदर है। जब हम संगीत का कुछ ऐसे सुर निकालते हैं जो राग रागिनियां होती है संगीत की, शास्त्रीय संगीत में जो राग होते हैं, उस रागों के अनुसार बहुत सारे भाव हैं। ना रा ना ये रा ना ये
मान त्यागो, साधो मन का मान त्यागो, साधो मन का मान त्यागो। काम क्रोध संगत दुर्जन की, काम क्रोध संगत दुर्जन की, याते आहनि सभागो, साधो मन का मान त्यागो। सुख दुख दोनों सम कर जानो, और मान अपमाना, हर्ष शोक सा रहे अतीता, तीन जगत तत्व पहचानो, साधो मन का मान त्यागो, साधो मन का मान त्यागो, त्यागो। देखिए शब्दों में भी कितना सामर्थ्य है, साहित्य है। साहित्य और संगीत जब एक होता है तो जल तत्व बनता है। ये जल तत्व अपने अंदर ही होता है, जागृत करना है बस। इसके बाद आता है तेज अग्नि तत्व। क्या है तेज अग्नि तत्व? यानी चैतन्य, आनंद, ऊर्जा, पावर। वो तो हमेशा अपने आप में रहती है। किस तरह से उसको बढ़ाना कैसे है? आनंद। संगीत तो आनंद ही आनंद है। हमेशा संगीत से आनंद ही मिलता है और कुछ नहीं मिलता। आनंद। और हमारे संगीत से तो बहुत आनंद आता है। हमारे मीन्स हमारा जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है वो सबकी धरोहर है। उससे तो आनंद ही आएगा और क्या मिलेगा। तो तेज तत्व, अग्नि तत्व, सुर, सुर चाहिए। ना देना देना तन देना 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 तन देना तना तुंदे तदरे तरा रे दानी उदानी तदानी देना 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 तन देना 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 तन देना ना धीर 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 तुम धीर 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 तन देना नीरे गमा दे नीरे सा नी धा मधा धिरकड़ तकड़ा धिरकड़ तकड़ा धिरकड़ तकड़ा धागे धाकिड़ धा धिरकड़ तकड़ा धागे धाकिड़ धा धिरकड़ तकड़ा धागे धाकिड़ धा धेरना देन तन देना हा दे ना देना देन तन देना तन देना तन दे ना। ये पावर है। पावर, चैतन्य हम में होता है, बस संगीत से उसको जगाना है। आकाश, नो लिमिट, सीमा ही नहीं है, अथांग अथांग है। संगीत जैसा है हमारा संगीत, अथांग है, लिमिटेशंस नहीं है। देखिए आकाश में जब हम कौन सी भी दिशा ढूंढ लेंगे तो दिशा नहीं मिलेगी, रंग ढूंढ लेंगे तो रंग नहीं मिलेंगे, क्योंकि सभी रंग है, सभी दिशा है। कितना ऊपर जाए ऊपर ही जाएगा। डीपनेस कितना है देखिए, सेम संगीत में है। संगीत में सभी रंग है। संगीत में ऐसी बात है, नव रस
संगीत में होते हैं, वैसे शास्त्रीय संगीत का है, खत्म नहीं होता, कभी होगा भी नहीं। जब तक ये दुनिया है तब तक हमारे यहां शास्त्रीय संगीत रहेगा, क्योंकि संगीत का सार शास्त्रीय संगीत से है। शास्त्रीय संगीत से ही हमारा सब कुछ बना हुआ संगीत है। संगीत प्रकार कौन सा भी लीजिए, लाइट म्यूजिक लीजिए, सिने गीत लीजिए, फोक लीजिए, भाव संगीत लीजिए, नाट्य संगीत, भजन, कितना सारा संगीत है प्रकार, कौन सा भी लीजिए। लेकिन जब तक आप ये संगीत सुनेंगे नहीं तब तक आपकी रुचि भी नहीं बढ़ेगी। ये मैं आज कह सकती हूँ, इस उम्र में भी और इतने सालों के बाद, सीखने के बाद भी। मेरा भी गुरुकुल है, मेरे गुरुकुल में भी ऑनलाइन ऑफलाइन 100 विद्यार्थी सीखते रहते हैं, लेकिन मैं हर एक जन को कह सकती हूँ, कहती हूँ हमेशा, हर एक विद्यार्थी को भी कहती हूँ कि अगर संगीत सीखना नहीं है तो आनंद तो लीजिए यार। और ये आनंद आपके जीवन में आनंद भर लेगा, क्योंकि संगीत ही एकमात्र ऐसी कला है जो आपके जीवन में आनंद और ओनली आनंद भर देती है। अगर सबको ये कान दिया है तो मैं ऐसा आज कह रही हूं, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं कि आप एटलीस्ट कान से बनिए, अच्छे से बनिए, अच्छा संगीत सुनिए, और अगर जरूरत पड़े, ऐसा लगे मन में कुछ ऐसा लगे और आपका ये पंच तत्व जगे ना, तो आप शास्त्रीय संगीत सीखिए।